Hello everyone, this is Yugal and I'm currently undergrad student at NIT and I have scored 99 plus percentile in JEE Mains 2020 and a decent rank in JEE Advanced Examination. So आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल इन JEE Mains। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब शिफ्टिंग ऑफ डेट्स हुई थी तो उस तरह से बच्चों ने उसका फ़ायदा उठा लिया था अच्छे से, और कुछ बच्चों का तो नुकसान हो चुका था। तो अब जैसे कि बात करें कि फ़ायदे वाले बच्चे की बात करें कि जैसे कि वो JEE Mains था, उसकी डेट शिफ्ट होती गई थी। तो वो था कि कुछ बच्चे जो ऐसे थे जिन्होंने क्लास 12 में ही NIT सिस्टम में पार्ट ले लिया था, और उनकी प्रिपरेशन उन्होंने फिर कॉलेज जाके प्रिपरेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हुई नहीं थी। बट उन्होंने एग्जाम के लिए अप्लाई करके रखा था, बट जैसे ही पेंडेमिक आया, डेट शिफ्ट हुई, मतलब वो उनको घर भेज दिया गया कॉलेज से, तो उनके पास उन्हें लगा कि टाइम दिखने लग गया उन्हें। होता गया कि अगर हम किसी काम के लिए हमें कोई टाइम दे जाते हैं, अगर उस ज़्यादा टाइम होगा तो हम अपना काम फैला देंगे और उतने टाइम में करेंगे, और उसी काम को करने में कम टाइम होगा तो हम उसको कम टाइम है उसके लिए अपना पॉइंट फोकस हो जाता है उस वर्क के रिलेटेड, और हम उस पर पूरा ध्यान देंगे, वो काम को उस कम टाइम में करने की कोशिश करते हैं। तो उस प्रिंसिपल का वो प्रिंसिपल उन पर भी लागू हुआ, और उन्होंने उस काम को कम टाइम में करने, जितना टाइम मिला था उसमें करने की कोशिश की थी। पर फिर डेट शिफ्ट होती गई तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता गया। तो उन्होंने सोचा कि अभी जो भी है इसमें अपना टाइम मिला तो उसमें पूरा 100% लगा दे। वैसे भी कॉलेज की स्टडीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो उन्होंने समहाउ मैनेज किया और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से एक डायरेक्शन दे दी। तो उनकी परसेंटाइल जो जनवरी में बहुत कम थी, उससे बढ़ के एक अच्छी परसेंटाइल आ गई JEE मेंस वाले में, और साथ साथ उनका एडवांस भी इतना अच्छा गया कि वो एक अभी IIT सिस्टम में एनरोल्ड हो चुके हैं। और दूसरे तौर पर दूसरे बच्चों की बात करें, उनकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही थी, जिनके जनवरी वाले में 99 प्लस परसेंटाइल आ चुके थे। तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को सेकंड वाले अटेम्प्ट के लिए भी बहुत बढ़िया कर लिया था, अप्रैल वाले के लिए। पर जैसे ही डेट खिंच की, उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, और प्रिपरेशन को सॉलिडिफाई कर दो, प्रिपरेशन और सॉलिडिफाई की। फिर जैसे जैसे डेट और शिफ्ट होती गई तो उनका मोटिवेशन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि उनको लगा कि हमारी प्रिपरेशन तो बहुत बढ़िया है और टाइम भी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। तो उनका जब टाइम फैलता हुआ दिखा तो उनकी प्रिपरेशन उनका कम धीरे धीरे मोमेंटम रिड्यूस होता गया, और उनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हैम्पर होगी उस टाइम पे। तो उनका जो JEE मेंस में अच्छे परसेंटाइल बढ़ने चाहिए थे, वो थोड़े परसेंटाइल कम हो गए, और JEE एडवांस की भी उनका एग्जामिनेशन का परफॉर्मेंस थोड़ा हैम्पर हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा कि अपना मोटिवेशन बिल्कुल लूज मत करेगा, अपना जो मोमेंटम बना हुआ है इसको बनाए रखिएगा, और इस जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करेगा। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन अब तक अच्छी नहीं है, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। पिछली बार जैसे बच्चों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, उनको भी अपने प्रिपरेशन को एक फेथ दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कि जितना कम टाइम हो, टाइम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी तक आपने जो भी अगर कोचिंग भी की होगी या फिर जो भी कुछ किया होगा, आपको समय आपका ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा, चीज़ों को समझने की क्षमता तो बड़ी होगी, तो वो आपको यहाँ पे मदद कर जाएगी अगर आप इसको इफेक्टिवली डायरेक्शन देंगे, इस प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन पे ले जाएं तो। और अब हम बात करेंगे कि क्या एक वे होगा कि 99 प्लस परसेंटाइल जिससे हमारे आ जाए। तो आई हैव स्कोर 99 प्लस परसेंटाइल, तो मुझे एक आइडिया है कि क्या क्या वो जो पॉइंट्स जो मैंने किए थे तो मेरे 99 प्लस परसेंटाइल आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लगेगा कि ये तो सब बताते हैं वैसे, कि प्रीवियस ईयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर अकेला इनफ नहीं है, तो आप क्या करें कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, भाई प्रीवियस ईयर को तो करना ही है आपको पहले, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि टाइम बच रहा था, आप दूसरी चीज़ को करिए। आपको लगता है कि अगर प्रीवियस ईयर कम है, तो वैसे मैंने तो जैसे कि अभी तक आपने जो भी प्रिपरेशन किया होगा वो आपके अच्छे से हुआ होगा, बट अब कि प्रीवियस ईयर को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या मतलब मैंने क्या किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, अब उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जैसे कि अभी आपके जो फरवरी और मार्च में जो पेपर हुए JEE मेंस के, और उसके अलावा जो आपके 2020 में जो जनवरी और सेकंड शिफ्ट था अप्रैल वाले, उसमें जो पेपर हुए उनको ऊपर पकड़िए, और 9 से 12 और 3 to 6 एक दिन में एक स्लॉट पकड़ लीजिए, उसमें अपना पेपर दीजिए। बाकी टाइम में आपको जो रिवीजन करना है, फिर कुछ नया कुछ पढ़ना, तो उस टाइम में पढ़िए, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपको नया कुछ पढ़ना तो भी उस समय पढ़ लीजिए, बट ये फिक्स कर लीजिए किसी एक स्लॉट को पकड़े, उसमें अपना पेपर दीजिए। हो सकता है तो आपके किसी फ्रेंड को बोले कि वो आपके साथ दे, ताकि आपका मोटिवेशन बना रहे। आप इसे नहीं होगे, आप प्रोकास्टिनेट करेंगे, चलो एक बात नहीं, आप पेपर दिया बहुत दिन बाद देंगे, पर कोई फ्रेंड होगा तो आपका दोनों एक दिन आपका मन नहीं करेगा बट उसका मन है, तो आप दोनों मिलकर कर लोगे पेपर को। क्योंकि होता है कि पेपर देने बैठोगे, आपकी 3 घंटे की स्टडी तो कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाएगी, और सारे टॉपिक टच हो जाएंगे आपके, एक ही दिन में सारे टॉपिक टच हो जाएंगे। तो आपका ब्रेन भी उस टॉपिक को टच करके आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें याद है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। आपका जो भी मार्क्स आता है कौन कौन से उससे होता है कि एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है आपका ये सब चीज़ें करने से। दूसरी क्या कि आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उस वीक टॉपिक को आपको वापस जाके जाके रिवीजन में भी आपको, जैसे कि सारा टॉपिक तो आप रिवाइज नहीं करोगे, तो आप जो वीक वीक टॉपिक है उनको रिवाइज करते जाओगे, तो वो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो NTS अभ्यास है उसके भी अभी पेपर थोड़े बहुत ऐसे लेवल उनका थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ, तो आप NT अभ्यास आपको करेंगे, वो भी एक बेस्ट रिसोर्स है, तो उसको यूज़ करेंगे, आपको उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे कि आपने कुछ
अब इन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए जैसे कि कोचिंग आपने कोई जहाँ से आप एनरोल्ड हो वहाँ से आपको मटेरियल मिला होगा रिवीजन के लिए, जो फॉर्मूला बुक या फिर अपना खुद की बनाई होंगी शॉर्ट नोट्स, उसको उन चीज़ों को रिवाइज करते जाइए और कोशिश करेगा कि आप जो पेपर जो करेंगे उस पेपर को आप कोशिश करेगा कि आप एक बुक बना लीजिए, उसमें आपकी जो मिस्टेक्स हुई है उस क्वेश्चन को सीधा लीजिए, ताकि फाइनल रिवीजन में आपको सारे पेपर नहीं देखने पड़े, आपने जहाँ मिस्टेक्स की थी उसको देख लीजिए। और ये पेपर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप करिएगा कि रिवीजन भी करते हैं, जो जो आपके टॉपिक वीक होते गए हैं, जो भी लग रहा है आपको कि जिससे क्वेश्चन गलत होगा उस कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट को रेगुलर रिवाइज करते रहिए। उसको अपने हो सकता है अपने टीचर से भी कंसल्ट करते रहिए उस टॉपिक के रिलेटेड, और अपने रिवीजन को पूरी तरीके से एकदम एनर्जी के साथ कंप्लीट करिएगा और अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्टअप करिए। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बेस्ट ऑफ लक। इस टाइम को बिल्कुल भी आप वेस्ट मत करिएगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई हो और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आपकी रैंक को बूस्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। थैंक यू।